तो सुनो, एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जूनियर मायाजाल में आपका स्वागत है, सीखने और मस्ती करने की सबसे बढ़िया जगह। कमाल के साइंस एक्सपेरिमेंट्स से लेकर इतिहास की मजेदार कहानियों तक हमारे पास सब कुछ है। मम्मी पापा, फिक्र मत करो, हमारा कंटेंट सुरक्षित, ज्ञानवर्धक और बहुत मजेदार है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और जूनियर मायाजाल परिवार से जुड़ जाओ। लूकस के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था। वो उसे देखे जा रहा था। उसमें बुर्ज खलीफा था जो बड़े ही कॉन्फिडेंस से आसमान को छू रहा था। यह देखकर लूकस की तो सांसें ही रुक गई। वो रियो का एक आम सा लड़का था। बीच थी, म्यूजिक था और जिंदगी सिंपल सी थी। लेकिन ये इमेज, ये रेगिस्तान में बना इम्पॉसिबल सा टावर, उसके अंदर कुछ अलग ही जगा रहा था। वो भी कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो आसमान को छुए, बस कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत का रूप देकर। लूकस ने अपनी उंगली से बुर्ज खलीफा के आउटलाइन को ट्रेस किया और सोचा कि अंदर लोग कैसे रहते होंगे इतनी ऊंचाई पे। उसने उनके होप्स और ड्रीम्स को देखा। उसने देखा कि कैसे एक कॉमन गोल के लिए एक होकर इंसान क्या कर सकता है। उसे उस दिन पता चल गया कि वो बस एक आर्किटेक्ट नहीं बनना चाहता, वो तो धरती और आसमान के बीच, कल्चर्स और ड्रीम्स के बीच ब्रिजेस बनाना चाहता है। उसके बाद से हर खाली समय में वो स्केचिंग करता, रियो के पहाड़ों से, ओशन के फ्लो से, सांबा के रिदम से इंस्पिरेशन लेता। उसने अपनी नोटबुक्स फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स से भर दी, ऐसे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो ग्रेविटी और लॉजिक को चैलेंज करते थे। लेकिन फिर भी उनकी लाइंस में एक अलग ही हार्मनी थी। लूकस एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जहां बिल्डिंग्स बस रहने की जगह नहीं, बल्कि पत्थर और कांच में लिखी हुई कविताएं हों, इंसानी जज्बे की कहानियां हों। साल बीतते गए और उस लड़के की मेहनत और लगन बढ़ती गई जो अपने बड़े से सपने को पाना चाहता था। लूकस पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका टैलेंट और भी निखर गया उसके जुनून की वजह से। उसने प्रेस्टिजियस एस्कोला दे आर्किटेक्टूरा ए उर्बनिस्मो में दाखिला लिया। वो नॉलेज पाने के लिए बेताब था जो उसे उसके गोल्स के करीब ले जाएगा। यहीं उसकी मुलाकात पॉलो से हुई, एक अनुभवी आर्किटेक्ट जिसकी आंखों में सालों का तजुर्बा साफ झलकता था। पॉलो ने लूकस में अपना अक्स देखा, एक ऐसा नौजवान जो ईगो से नहीं बल्कि कुछ मीनिंगफुल बनाने की चाहत से ड्रिवन था। उसने लूकस को अपने विंग के नीचे ले लिया, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, बल्कि सबसे जरूरी अपनी फिलॉसफी शेयर की। आर्किटेक्चर, पॉलो अपनी गहरी आवाज में कहता, बस एस्थेटिक्स के बारे में नहीं है, ये उस जगह की सोल को समझने के बारे में है, वहां रहने वाले लोगों को समझने के बारे में है। लूकस ध्यान से सुनता, पॉलो की बातें मानो बारिश में प्यासी जमीन पानी सोख रही हो। उसने सीखा कि असली आर्किटेक्चर बस फंक्शनैलिटी से बढ़कर होता है। उसमें इंस्पायर करने की, अपलिफ्ट करने की, अपने फॉर्म से ही कहानी कहने की ताकत होती है। पॉलो की गाइडेंस में लूकस ने अपने स्किल्स को और निखारा, अपने आर्टिस्टिक विजन को प्रैक्टिकल डिजाइन्स में ढालना सीखा। उसने छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। हर एक प्रोजेक्ट उसके अल्टीमेट गोल की तरफ एक कदम था। उसने कम्युनिटी सेंटर्स, लाइब्रेरीज और छोटे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स डिजाइन किए। हर स्ट्रक्चर में ब्राजीलियन वाइब्रेंसी और इम्पॉसिबल का एक टच था। एक शाम आर्किटेक्चरल फोरम्स देखते हुए लूकस को एक अनाउंसमेंट दिखा जिससे उसकी धड़कनें बियाच गई। दुबई, जो कि अपने आप में एडवेंचरस ड्रीम्स का शहर है, एक न्यू लैंडमार्क बिल्डिंग के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहा था। थीम था ब्रिजिंग कल्चर्स, रीचिंग फॉर द स्टार्स। लूकस को लगा जैसे उसकी किस्मत उसे बुला रही है। लूकस ने दिन रात कंपटीशन डिटेल्स पढ़ने में बिता दिए। उसके दिमाग में आइडियाज की बौछार हो रही थी। वो जानता था कि यही मौका है दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने का। उसने बुर्ज खलीफा के बारे में सोचा। उसका स्लीक फॉर्म हमेशा से लूकस के लिए इंस्पिरेशन रहा था। उसने पॉलो की बातों को याद किया, उस जगह की सोल ढूंढने के लिए, अपने डिजाइन के जरिए कहानी कहने के लिए। लेकिन मन में शक भी आने लगा, काना फूसी सी होने लगी। क्या वो ब्राजील का एक नौजवान आर्किटेक्ट इतने बड़े स्टेज पे compete कर पाएगा? क्या उसका सपना बहुत ज्यादा बड़ा है? उसने अपनी परेशानी पॉलो को बताई, अपने मेंटर से गाइडेंस मांगी। पॉलो ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पे एक जानकार मुस्कान थी। लूकस, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर लेकिन दयालु थी। लिमिट्स बस वही होते हैं जो हम खुद पे लगाते हैं। अपने विजन पे भरोसा रखो, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो
और दुनिया खुद नोटिस करेगी। पॉलो की बातों से उत्साहित होकर लूकस ने फैसला लिया कि अब लीप लेना ही है। उसने खुद को काम में डुबो दिया, स्केचिंग करता रहा। उसकी इमेजिनेशन को जैसे पर लग गए। मैंने अपने होमलैंड के घने वर्षावन से, अमेज़न रिवर के कर्व्स से, ब्राजीलियन कल्चर के वाइब्रेंट कलर्स से प्रेरणा ली। मैंने एक ऐसे बिल्डिंग की कल्पना की जो नेचर की आर्टिस्ट्री का सेलिब्रेशन हो, रेगिस्तान के बीचों बीच एक वर्टिकल ओएसिस हो। उसने अपने डिजाइन को अमेज़न स्काई नाम दिया, जो उसकी विरासत और उसकी एस्पिरेशंस को दर्शाता था। ये कर्व्स और लाइंस का सिम्फनी था, ऑर्गेनिक फॉर्म्स और मॉडर्न मटेरियल्स के बीच एक डेलिकेट डांस था। इमारत का फसाड, जो रेन फॉरेस्ट के पत्तों के इंट्रिकेट पैटर्न से इंस्पायर्ड था, सोलर पैनल से ढका होगा, जो सस्टेनेबिलिटी और नेचर के साथ हार्मोनी का सिंबल होगा। इसके बीच में एक विशाल एट्रियम होगा, जो अमेज़न बेसिन की याद दिलाएगा, और उसमें एक हरा भरा वर्टिकल गार्डन होगा, जो रेगिस्तान में रेन फॉरेस्ट का एक टुकड़ा होगा। रेगिस्तान में बच गया था। जैसे जैसे उसका डिजाइन आकार लेता गया, लूकस को एहसास हुआ कि वो ये अकेले नहीं कर सकता। उसे एक टीम की जरूरत है, ऐसे लोग जो उसका विजन और पैशन शेयर करते हो। मैंने अपने पुराने क्लासमेट्स, टैलेंटेड इंजीनियर्स और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क किया और एक ऐसी टीम बनाई जो मेरे प्यारे ब्राजील की तरह ही डाइवर्स और वाइब्रेंट थी। लूकस के एम्बिशियस प्रोजेक्ट की खबर आयशा तक पहुंची, जो दुबई की एक जानी मानी बिजनेस वुमन थी और अपने शार्प इंटेलेक्ट और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस थी। उस यंग आर्किटेक्ट के विजन से इम्प्रेस्ड होकर उसने मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया। लूकस नर्वस था लेकिन एक्साइटेड भी। उसने अपना डिजाइन प्रेजेंट किया। हर शब्द से उसका पैशन साफ झलक रहा था। लूकस, तुम्हारा विजन बहुत ही रिमार्केबल है। ये दुबई के स्पिरिट से रेजोनेट करता है, एक ऐसा शहर जो ड्रीम्स और एम्बिशन से बना है। मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है और मैं इसे हकीकत में बदलने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और इस तरह एक ऐसी पार्टनरशिप शुरू हुई जो अनलाइकली होने के साथ साथ फ्रूटफुल भी थी। अमेज़न का एक यंग आर्किटेक्ट और रेगिस्तान की एक समझदार बिजनेस वुमन एक कॉमन ड्रीम के लिए एक हो गए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लाइफ की बेस्ट नोटिफिकेशंस पा सकते हैं, बस सब्सक्राइब करके। अगर ये वीडियो आपको मस्त लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। शेयर करना भी मत भूलना और सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स और जुड़े रहो।